जी बेटा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्रीस्टर्स लॉ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड है वो हम स्टडी करते हैं। इन 1808 1808 में ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मेलस। डिस्कवर्ड दैट पोलराइज्ड लाइट इज ऑब्टेन्ड। हमें पोलराइज्ड लाइट एक और तरीके से भी मिल सकती है, यानी सिर्फ पोलराइड शीट का ही हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एक और तरीका भी है। और वो तरीका क्या है, उसका नाम ये लिखा हुआ है पोलराइज्ड लाइट बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन के ज़रिए भी पोलराइज्ड लाइट ले सकते हैं। कैसे? व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन शीट ऑफ ग्लास। जब हम शीशे की एक शीट के ऊपर एक आम ऑर्डिनरी लाइट डालेंगे, इफ़ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज व्यूड, तो जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी वो पोलराइज हो चुकी होगी। अब हम उसको चेक करना चाहते हैं कि क्या वो वाकई पोलराइज हुई है। इज व्यूड उसको हम देखेंगे थ्रू अ पोलराइड शीट से देखेंगे, विच इज स्लोली रोटेटेड, और उसको घुमाएंगे पोलराइड शीट को अबाउट द लाइन ऑफ विजन, उसके सामने लाइन ऑफ विजन के सामने घुमाएंगे। द लाइट इज प्रैक्टिकली डिसअपियर, तो लाइट गायब हो जाएगी। लाइट का पोलराइड से गुजर कर गायब होना इस बात का सिग्नल है कि वो जो आने वाली लाइट थी ना वो वाकई ही पोलराइज थी, इसलिए तो लाइट गायब हुई है। अनपोलराइज लाइट डिम होती है, गायब नहीं होती कभी भी, चाहे आप पोलराइड को घुमाई जाए। एट अ सर्टन ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइड, देखिएगा ज़रा ये पिक्चर देखें, ये इंसिडेंट है, लाइट आ रही है जी, देखिए यहाँ से लाइट आ रही है, ये अनपोलराइज लाइट है। लेकिन ये जब यहाँ टकराती है, ये नीचे ग्लास शीशा पड़ा हुआ है, ये नीचे ऊपर हवा है, ये देखिए हवा शीशा, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो बेटा जब ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ना तो ये पोलराइज होकर जाएगी। आगे हमने ये चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई ही पोलराइज हो चुकी है, हमने ये शीशा माजरत पोलराइड शीट रखी है। तो ये हमने जब इसको घुमाया है ना, तो आगे से जब हम देखते हैं यहाँ से, तो हमें नज़र आता है कि हमारी जो लाइट है वो डिसअपियर हो गई है एक एंगल पे जाके। तो जो इस बात का सिग्नल है कि वाकई ही लाइट जो है वो पोलराइज हो जाती है रिफ्लेक्शन के मेथड से भी। और ये फिनामिना ज़्यादा अपेरेंट, ज़्यादा वाज़े नज़र आता है अगर हमारा ये पोलराइजिंग एंगल 57 डिग्री बन रहा हो। यानी 57 डिग्री पर अगर रिफ्लेक्शन हो रही हो तो ये बेहतरीन पोलराइज लाइट मिलेगी हमें। द मोस्ट सूटेबल एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, यानी जो हमारा इंसिडेंस एंगल है, अगर वो 57 डिग्री होगा फॉर ग्लास विच इज़ रिफ्लेक्टेड ए बिकम प्लेन पोलराइज। यानी अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट चाहते हैं रिफ्लेक्शन के ज़रिए से, तो 57 डिग्री जो है ना ये बेस्ट एंगल है रिफ्लेक्शन करवाने के लिए। आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि हम पोलराइज लाइट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस प्रूव्स दैट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ग्लास इज प्रैक्टिकली प्लेन पोलराइज। तो इस नतीजे से, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमने जो पोलराइड घुमाया है रिफ्लेक्टेड रे के सामने रख के और लाइट डिसअपियर हो गई है, इस छोटे से नतीजे से, इस छोटे से प्रैक्टिकल से हमें ये बात साबित होती है कि वाकई ही रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पोलराइज हो चुकी हुई है। आगे भी यही बात लिखी है, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ टेबल बिकम डार्कर व्हेन व्यूड थ्रू द रोटेटेड पोलराइड। जब हम घूमते हुए पोलराइड से आने वाली लाइट को देखेंगे तो वो डार्क हो चुकी हुई है, शोइंग डैट, जो इस बात का शो करती है इट प्रैक्टिकली प्लेन पोलराइज, के वो लाइट प्लेन पोलराइज है, यानी वो पोलराइज हो चुकी है। यानी हम रिफ्लेक्शन के मेथड से भी पोलराइज लाइट हासिल कर सकते हैं।
जी, जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये अनपोलराइज लाइट आ रही है और यहाँ पर टकरा के इसके दो हिस्से हो गए हैं, ये रिफ्लेक्ट कर गई है और ये जो नीचे को जा रही है जी ये रिफ्रैक्ट कर गई है। तो ये एंगल थीटा आर है जो नॉर्मल लाइन के साथ बन रहा है रिफ्रैक्टेड एंगल। ये जो ऊपर को जा रही है ये थीटा पी, इसको नाम दिया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल याद रखिएगा, इंसिडेंस एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये रिफ्लेक्शन का रूल है। तो उसका क्वेश्चन ये है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों का आपस में जो एंगल होगा ना ये वाला, वो 90 डिग्री ही होगा। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रेज होंगी। तो ये है जी ब्रूस्टर्स लॉ की डिफाइन, जो कि सिंपल सी डिफाइन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये ब्रूस्टर्स लॉ का फार्मूला भी है tan थीटा पी पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू n2/n1। यहाँ पर n2 जो है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम यानी ग्लास का, और n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम यानी कि हवा का। और हमने ये प्रूफ करना है जी, सिंपल सा आर्टिकल है, परेशान नहीं होना। लेट अ बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट बी मेड इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ मीडियम 2, यानी पिछली वाली पिक्चर जो आपको बता के हटाऊँ कि एक इंसिडेंट लाइट हमने करवाई है मीडियम 2 यानी शीशे पर हमने उसको फॉल करवाया है। रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट इज प्लेन पोलराइज, तो जो रिफ्लेक्टेड बीम होगी वो प्लेन पोलराइज होगी। द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स आर एट राइट एंगल, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम्स जो हैं वो दोनों आपस में 90 डिग्री पर होंगी। ठीक है जी, एट द पोलराइजिंग एंगल, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है ना वो थीटा पी के बराबर है। ठीक है, हमने ये मैथमेटिक्स दिखाया जी थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा है, आपने वो पिक्चर देखी है जो मैं आपको यहाँ पर छोटी सी फिर दोबारा बना देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जी ये हमारे पास आ गया जी ग्लास आ गया, ये ग्लास आ गया फॉर एग्जांपल, और ये आ गया जी नॉर्मल ड्रा कर लिया मैंने छोटा सा, ये आई जी इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्ट कर गई है, ये रिफ्लेक्ट कर गई है। अब इनका आपस में एंगल आ गया 90, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का आपस में एंगल क्या आ गया 90। ये थीटा आर है और ये थीटा पी है। ठीक हो गया जी, ये थीटा पी है, ये थीटा आर है। अब ये कैसे बनी मैथमेटिक्स, बेटे याद रखना ये तीनों एंगलों का सम 180 के बराबर होता है। ये मैथमेटिक्स है कि आपको पता होना चाहिए ना कि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन है ना ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, पूरा एंगल ये वाला 180 डिग्री होता है। यानी थीटा आर जमा थीटा पी जमा 90, इन सब को जमा करोगे ना तो 180 डिग्री आएगा। थीटा आर जमा थीटा पी जमा 90, ये 90 डिग्री, ये थीटा पी है और ये थीटा आर है, इन सबको जमा करोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। फिर आप ये 90 वाले को उठा के इधर ले गए तो ये आपका ये वाला फार्मूला बन गया। समझ लगी है इस बात की, ये ऐसे बना है। फिर हमने क्या किया जी, थीटा पी को भी उठा के इधर ले गए तो 90 माइनस थीटा पी। ओके, सिंपल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर हमने ये स्नेल्स लॉ लगाया n1 साइन थीटा पी n2 साइन थीटा आर। तो यहाँ पर साइन थीटा आर की ना ये वाली वैल्यू पुट कर ली है, ये वाली 90 माइनस थीटा पी। ठीक है जी, ये ऐसे ही रह गया साथ में, बस यहाँ पर थीटा आर की वैल्यू पुट कर ली ये वाली। अब ये मैथमेटिक्स का फार्मूला खोला है, इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका फार्मूला आना है साइन 90 कोस थीटा पी, फिर माइनस के बाद आएगा कोस 90
साइन थीटा पी। ठीक है जी, ये है जी फार्मूला। इसको खोलेंगे, साइन 90 कोस थीटा माइनस कोस 90 साइन थीटा। अब आपको पता है साइन 90 तो 1 होता है, तो कोस पी थीटा पी आ गया। जबकि कोस 90 ज़ीरो होता है, तो ये वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। कोस 90 ज़ीरो ये ख़त्म हो गया माइनस के बाद वाला। साइन 90 1 हुआ, तो कोस थीटा पी आपका जवाब आ गया यहाँ पर, कोस थीटा पी। ये आपका जवाब आ गया कोस थीटा पी। अब हमने क्या किया है जी, ये कोस थीटा पी को साइन थीटा पी के बटे में ले गए हैं और यहाँ पर n1 इधर ले गए हैं। साइन थीटा पी ओवर कोस थीटा पी बन गया tan थीटा पी इज इक्वल टू n2 ओवर n1। दिस इक्वेशन इज नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ। ये ब्रूस्टर्स लॉ की डिफाइन है जी। ठीक है, यहाँ पर n1 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 यानी एयर का, और n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 2 यानी कि ग्लास का। What is Brewster's angle? The angle of incidence at which reflected light is perfectly plane polarized. It is called Brewster angle. यानी वो इंसिडेंस एंगल जिस एंगल पर आप अनपोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएं और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमें प्लेन पोलराइज मिले, तो इंसिडेंस एंगल का नाम है ब्रूस्टर एंगल। इंसिडेंस रे का नाम क्या है? ब्रूस्टर एंगल। इफ़ मीडियम 1 इज़ एयर, हवा जो है आपको पता है वो मीडियम 1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो आपका जो फार्मूला था tan थीटा बी, उसने p को b लिख दिया क्योंकि ब्रूस्टर एंगल की निस्बत से, और n2 ओवर n1। n2 जो है ना वो ग्लास का है, उसको उसने n कर दिया, और n1 जो एयर का था उसको उसने 1 लिख कर ये आपका फार्मूला बन गया है जी। tan थीटा बी इज इक्वल टू n एंड n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यानी ग्लास। यानी मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये जो फार्मूला था ना ऐसे, ये tan थीटा पी इज इक्वल टू n2 ओवर n1। उसने n1 को लिख दिया है, n1 को लिख दिया है उसने 1 हवा का, और n2 को n लिख दिया यानी सेकंड मीडियम का ग्लास है या कोई भी चीज़ जो आपने सेकंड मीडियम के तौर पर यूज़ की उसका, और थीटा पी को उसने थीटा बी लिख दिया है, ब्रूस्टर एंगल। ठीक है, उसको उसने ब्रूस्टर एंगल लिख लिया है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। ये ब्रूस्टर्स लॉ है जी, इसको अच्छे से याद कीजिएगा सब लोग। बहुत शुक्रिया।